प्रश्न 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो संख्याएं प्रश्न में दी जा रही है वह अपरिमेय संख्या हैं। पहला प्रश्न है 1/2। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो 1/2 को हम पिछले प्रश्न के अनुसार ही परिमेय संख्या मानकर चलेंगे, क्योंकि प्रश्न में अपरिमेय का पूछा गया है, पर हम इसका उल्टा मानकर इसको हल करेंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मानकर हल करते हैं। परिमेय संख्या है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक और वह स्वयं ही होगा, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होती है उनका सहअभाज्य गुणनखंड केवल एक और एक ही होता है। चूँकि यहाँ पर हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना है, इसलिए 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं। यहाँ पर हम 1/√2 को परिमेय संख्या मान रहे हैं, जबकि प्रश्न में 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसका विपरीत मानकर हल करेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 को हम P/Q के रूप में लिख लेंगे, यानी कि 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं, यानी कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। इनको केवल एक से ही विभाजित किया जा सकता है, इनके गुणनखंड केवल एक ही होते हैं। और Q बराबर नहीं होता है 0 के। P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि P और Q को एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे हम लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। इसको हम अगले पेज पर लिख लेंगे, यानी 1/√2 बराबर P/Q। इसको हम हल करते हैं तो √2 बराबर हो जाएगा Q/P, यानी कि हमने इसका उल्टा कर लिया। √2 का बटे वाली संख्या को अंश बना लिया और अंश वाली संख्या को बटे में लिख दिया। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 की संख्या 2 बन जाएगी और दोनों P/Q का वर्ग, P का वर्ग और Q का वर्ग बन जाएगा। इसको हम क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई P के वर्ग में हो जाएगा, तो 2P का वर्ग बराबर Q का वर्ग हो जाएगा। इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। गुणे वाली संख्या को Q के बटे में भेज देंगे। P का वर्ग बराबर Q का वर्ग बटे 2 के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पर 2 P की घात 2 को विभाजित करता है, यानी कि ये 2 है, ये P की घात को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 भी P को विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उस स्वयं संख्या को भी विभाजित करेगी, ये हम जानते हैं। यहाँ पर P के वर्ग को 2 विभाजित करता है, इसलिए P को भी 2 विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम मान लेते हैं कि Q बराबर 2m, जहाँ m कोई पूर्णांक है। यहाँ हमने Q के मान को 2m के बराबर माना है। Q का मान समीकरण
1 में रखने पर हम q के मान को ऊपर जो समीकरण 1 है उसमें रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2p का वर्ग बराबर 2m का वर्ग, यानी हमने q की जगह 2m लिख दिया है। अब इससे हम आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा p का वर्ग बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और m का वर्ग m ही रहेगा। ये p के वर्ग के आगे जो 2 थे इसे हम बटे में भेज देंगे, यानी p का वर्ग बराबर 4m का वर्ग बटे 2 लिख देंगे। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा p का वर्ग बराबर 2m का वर्ग, क्योंकि हमने 4 को 2 से काट दिया है। p का वर्ग बराबर 2m का वर्ग बचेगा। m वर्ग के आगे 2 को हम p वर्ग के बटे में पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पर 2 p के वर्ग को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 और 3 से हमें यह ज्ञात होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। p और q दोनों को 2 विभाजित कर रहा है, जबकि हम p बटे q को परिमेय संख्या मानकर हल कर रहे हैं और परिमेय संख्या को केवल एक ही विभाजित कर सकता है, इसके अलावा अन्य संख्या विभाजित नहीं करती हैं। अतः समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमें यह ज्ञात होता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जो हमने कल्पना की थी उसके विपरीत ये है, जबकि हमने कल्पना परिमेय संख्या की थी और परिमेय संख्या में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, परंतु यहाँ 1 के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है जो कि 2 है, इसलिए 1/√2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।